हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर की क्विक शॉर्ट टेक्निक, जिसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक भी कहते हैं। डिवाइड का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को डिवाइड करना, और कॉन्कर मीन्स उसे फिर से ऐड करना, अटैच करना। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि क्विक शॉर्ट टेक्निक किस तरह से अप्लाई करते हैं किसी भी गिवन डेटा एरे को शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि नंबर्स इसमें गिवन है 50, 23, 9, 18, 61 और 32। इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे पाइवोट एलिमेंट। तो ये होता है पाइवोट एलिमेंट। ओके, फिर उसके बाद में ये जो नेक्स्ट है एलिमेंट, उसे आपको दो पॉइंटर लेने होते हैं। एक होता है P और दूसरा होता है Q है। प्लस इन्फिनिटी भी आपको लास्ट में ऐड करना होता है। कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लस इन्फिनिटी क्यों ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब भी आप P पॉइंटर को यहाँ पे चलाएंगे तो ये राइट हैंड साइड पर हमेशा चलेगा, और ये क्या करता है, हमेशा पाइवोट एलिमेंट से ग्रेटर देन नंबर पर जाकर रुकता है P पॉइंटर। और जो Q पॉइंटर है वो भी पाइवोट एलिमेंट से कंपैरिजन करता है और हमेशा पाइवोट एलिमेंट के लेस देन नंबर पर ही जाकर रुकता है। ओके, तो जब हम P को जहाँ से चलाते हैं ये ग्रेटर देन नंबर पर जाकर रुकता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और लिया है, जैसे मान लीजिए 13, 5, 10 और 2, 1, ये इस तरह के नंबर्स हैं, और पाइवोट हमने अगर 13 को बनाया है, तो जब भी P जो है पॉइंटर चलेगा तो यहाँ, इसलिए हम प्लस इन्फिनिटी को ऐड करते हैं कि कहीं पर तो हमें P को रोकना है। तो जो P है, ये जो P है वो प्लस इन्फिनिटी पर जाकर यहाँ पर स्टॉप होगा, इसलिए हमें प्लस इन्फिनिटी को ऐड करना होता है। फिर कुछ लोग पूछेंगे कि Q कहाँ पर जाके रुकेगा, क्योंकि Q जो है वो लेस देन पाइवोट एलिमेंट पर वर्क करता है। वो कहाँ रुकेगा, जहाँ पर पाइवोट एलिमेंट जो होगा उससे लेस देन नंबर मिले उसे। तो देखिए, अगर कोई नंबर उससे लेस देन नहीं मिलता है तो एटलीस्ट उसे पाइवोट एलिमेंट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि पाइवोट एलिमेंट जो है उसी के इक्वल अगर कोई नंबर मिल जाता है तो वहाँ पे वो जाके स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हम पाइवोट एलिमेंट से ही कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब उसके बाद में ये काम कैसे करते हैं देखते हैं हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से। रहेगा सबसे पहले Q से हम कंपेरिजन कराते हैं। देखिए यहाँ पे Q क्या है, हमेशा लेस देन नंबर को कंपैरिजन करेगा। तो आप देखेंगे कि 32 से हम कंपैरिजन करेंगे इस पाइवोट एलिमेंट 50 का। तो आप देखिए 32 लेस देन है 50 से, यस, तो Q यहीं पर रहेगा। ओके, Q की पोजीशन यहाँ पर हुई। अब उसके बाद में P से कराइए कंपैरिजन। P कहाँ पर रुकेगा, जहाँ पे ग्रेटर देन होगा पाइवोट एलिमेंट से। तो देखिए अभी 23 जो है 50 से कैसा है, लेस देन है, तो P यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा P। अब देखिए 9 भी जो है वो क्या है, 50 से लेस देन है, तो फिर अगेन P आगे बढ़ेगा और वो यहाँ पर आ जाएगा P। अब देखिए 18 भी जो है लेस देन है 50 से, तो फिर अगेन P यहाँ पर आएगा। और फिर 61 जो है P से, ये जो 50 है पाइवोट एलिमेंट उससे ग्रेटर देन है, तो P यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, P यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो अब देखिए, ये मैं हटा देती हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो P की पोजीशन है अब यहाँ पे 61 पर है और Q की पोजीशन यहाँ पर है 32 पर। ओके, तो P और Q जब इस तरह से हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, बस ये यहीं पर एक के बाद एक यहीं पर है। जब क्रॉस करेंगे तब अलग केस होगा। ओके, उसका भी हम देखेंगे। तो जब इस तरह से ये एलिमेंट होते हैं, दो पॉइंटर P और Q, तब क्या करना है, इस कंडीशन में इन दोनों को आपको स्वैप करना है। स्वैप मतलब 32 61 की प्लेस पर आ जाएगा और 61 32 की प्लेस पर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से एलिमेंट मिलेंगे। 50, ये तो पाइवोट एलिमेंट है ही, फिर ये है 23, ये है 9, ये है 18। अब यहाँ पे 61 की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 32, और 32 की प्लेस पे 61। करेक्ट, इस तरह से हुआ। अब देखेंगे आप कि जो 61 है करेक्ट प्लेस पर पहुँच गया है लास्ट में, क्योंकि 61 ग्रेटर देन नंबर है। फिर अब यहाँ पे 32 से हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे जो 32 है, तो अब यहाँ पे देखिए ये है अब 50 पाइवोट एलिमेंट। अगेन आपको यहाँ से देखना है, तो ये पाइवोट एलिमेंट है, मैं यहाँ डाल देती हूँ, ये पाइवोट एलिमेंट। फिर इसको हम लेंगे P, और जो 32 है 61 को अब हमको नहीं देखना है। ओके,
61 सेट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, इतना पास 1 है, इसे पास 1 कहेंगे आप। जैसे बबल शॉट में स्टेप को आप स्टेप 1 को पास 1 कहते थे, सेम वही ये पास 1 हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि ये जो है इसे हमने क्यू लिया, ओके। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब इन्हें चलाना है फिर से। आप कंपैरिजन करिए, आप क्यू को देखिए, क्यू जो है क्या लेस देन है पाइवोट एलिमेंट से, यस लेस देन है, तो क्यू यहीं पर रहेगा। अगेन पी को आप कंपैरिजन करिए, पी ग्रेटर देन आने पर ही रुकेगा पाइवोट एलिमेंट से, ओके। तो पी अभी 23 से कंपैरिजन करा हमने, तो ये लेस देन ही है। फिर पी आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा पी। अब 9 जो है ये भी 50 से लेस देन है, फिर आगे बढ़ेगा पी, तो 18 आया, तो अब ये जो 18 है वो भी लेस देन है, ओके। फिर पी आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 32 पर आएगा पी, तो अब देखिए 32 भी लेस देन है 50 से। फिर आगे बढ़ेगा यहाँ पे पी, तो आप देखेंगे कि ये जो P है अब क्रॉस कर चुका है किसको, Q को, और 61 पर आया। तो फिर से अगेन कंपैरिजन करेंगे हम, ये ग्रेटर देन आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो P है वो क्रॉस कर गया है Q को, ये देखिए मैं यहाँ से इस P को हटा देती हूँ, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था चलना, और अब P कहाँ पे पहुँच गया है, इस 61 पर पहुँच गया, ओके। ये मैं यहाँ से P को हटा रही हूँ, यस, ये क्रॉस हो जाता है। जैसे ही क्रॉस होता है, ये क्रॉस वाली कंडीशन है, P और Q क्या करते हैं, P और Q एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं इस तरह से। देखिए P यहाँ से मतलब लेफ्ट से राइट में चला गया है, और Q जो है राइट से लेफ्ट में आ गया, क्रॉस हो गया है। तो Q यहाँ पर पोजीशन है और P की पोजीशन यहाँ हो गई। जब Q और P क्रॉस कर लेते तो जो Q की वैल्यू होती है, Q की प्लेस पर जो भी नंबर होता है वो पाइवोट एलिमेंट की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो 32 है वो 50 की प्लेस पर चला जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एक बार कलर चेंज कर देती हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो ये जो 32 है अब ये 50 की प्लेस पे चला जाएगा, और 50 इस 32 की प्लेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टेप्स बहुत ध्यान रखना है क्विक एंड शॉर्ट में। तो ये देखिए 32 यहाँ आ गया, 23 यहाँ वैसे ही था, 9 भी वैसे ही, 18 भी वैसे ही। अब इस 32 की जगह पे क्या आ गया है, 50 आ गया है, और 61 भी सेम एज इट इज ही है। यहाँ पे देखिए ये जो 32 है अब इसको आपको पाइवोट एलिमेंट बनाना है, ओके। पाइवोट एलिमेंट इसमें सबसे मेन है इसका काम। अब देखिए ये पाइवोट एलिमेंट बन गया। फिर ये जो हो गया ये P पॉइंटर है, इसको आपको 61 को नहीं लेना है यूज़ में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 18 को आप ले सकते हैं, ठीक है। 50 भी यहाँ पे इसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुँच गया है, अब इसको भी आपको नहीं यूज़ करना है। तो आप 18 को लिए, अब ये 18 क्या है, Q पॉइंटर के लिए काम आएगा। तो अब देखिए 18 से अगेन आप चेक करेंगे, Q से 18 से आप चेक करेंगे जैसे ही, तो क्या होगा, ये यहाँ पर ये देखिए लेस देन है 32 से, तो Q की पोजीशन यही बनी रहेगी। सेम उसी तरह से जब आप P को चेक करेंगे तो P ग्रेटर देन पर ही जाकर रुकेगा। तो देखिए 23 से इसने कंपैरिजन करा पाइवोट को, लेस देन है ये, फिर P यहाँ पर आगे बढ़ेगा। P अब 9 से देखेगा कि 9 क्या 32 से लेस देन है, हाँ है। फिर ये यहाँ पर आएगा। अब देखिए 18 जो है P अब यहाँ पर आ गया, ओके 18 पर। अब 18 से कंपैरिजन करा उसने 32 को, फिर ये भी लेस देन है। फिर यहाँ पर आ गया P 50 पर। तो अब आप देखेंगे कि जो 50 है वो 32 से ग्रेटर है, तो P यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और Q सेम यहीं पर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में भी क्रॉस हो रहा है, जो P है वो क्या हुआ, क्रॉस हुआ है, मतलब वो यहाँ से 23 से कहाँ पर आ गया है, 50 पर आ गया है, और Q 18 पर ही है। तो जब भी इस तरह से क्रॉस होता है तो जो पाइवोट एलिमेंट हम बनाते हैं उससे फिर हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे, Q एलिमेंट से। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब 18 जो है वो पाइवोट एलिमेंट की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो पाइवोट एलिमेंट के अंदर जो भी वैल्यू है वो Q की जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये 23 वैसे ही था, 9 भी वैसे ही। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और ये 50 और ये 61 इस तरह से। तो आप देखेंगे कि 32 भी अब उसकी करेक्ट प्लेस पर आ गया है। जब भी हम शिफ्ट करते हैं पाइवोट एलिमेंट को Q से, तो हम देखेंगे कि एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। तो अब देखिए ये अब हम 18 को पाइवोट एलिमेंट बनाएंगे, यहाँ पे ये है पाइवोट एलिमेंट। उसी तरह से अब Q जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, 32 रहेगा, ओके, और P जो है वो 23 होगा। ध्यान से इस स्टेप को समझना है आपको।
आप एक दो बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद में क्या होगा, फिर से अगेन हम कंपैरिजन करेंगे कि Q जो है क्या लेस देन है पाइवोट एलिमेंट से, तो नहीं, 32 क्या है, ग्रेटर देन है। फिर अगेन अब Q बढ़ेगा, देखिए Q यहाँ पर यहाँ से Q को मैं हटा देती हूँ। अब Q कहाँ आ गया है, इस 9 वैल्यू पर आ गया है। अब आप देखेंगे कि Q यहाँ है, अब 9 को चेक करेंगे, 9 लेस देन है, यस पाइवोट एलिमेंट 18 से 9 लेस देन है, तो Q यहीं पर फिक्स हो जाएगा। अब अगेन आप P को चेक करिए कि क्या P जो है ग्रेटर देन है पाइवोट एलिमेंट से, तो हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 23 है P एलिमेंट वो ग्रेटर देन है पाइवोट एलिमेंट 18 से, तो अब P और Q यहीं पर है। अब देखिए जब भी क्रॉस नहीं होते हैं P और Q तो क्या करते हैं, हम इन्हें स्वैप करते हैं। ओके, स्वैप करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 18 और 9 इधर आ जाएगा और 23 इसकी प्लेस पर, और पीछे के जो सेट थे 32, 50 एंड 61, जो 18 है वो तो पाइवोट एलिमेंट बन गया, फिर 23 है ये Q है, और P क्या हो जाएगा, ये 9। क्लियर? तो इस तरह से हम देखेंगे, फिर से अगेन हम इसे कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कंपैरिजन करिए। सबसे पहले ये Q है 23 पर, ये क्या लेस देन है पाइवोट एलिमेंट से, नहीं है, तो Q क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 9 पर Q आ गया। यहाँ से मैं Q को हटा देती हूँ, ये देखिए ये हटा दिया मैंने। अब उसके बाद में P को आपको चलाना है, Q यहीं पर हो जाएगा क्योंकि हमने चेक कर लिया 9 जो है स्मॉलर है, मतलब लेस देन है पाइवोट एलिमेंट से, तो यहाँ पे Q फिक्स हो गया है। अब P की बात करें हम, तो P को अब यहाँ से देखेंगे क्या P ग्रेटर देन है, तो देखिए 9 जो है ग्रेटर देन है क्या पाइवोट एलिमेंट से, नहीं, तो P अब यहाँ पर आएगा, यहाँ से हट के P इधर आगे आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। हाँ, तो देखिए अब जब P यहाँ पर आ गया है तो आप चेक करिए 23 क्या ग्रेटर देन है पाइवोट एलिमेंट से, यस ग्रेटर देन है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या उन्होंने क्या करा है, क्रॉस करा है Q और P ने, तो अब क्या होगा, जो Q की प्लेस पर जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, किससे, पाइवोट एलिमेंट से। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पर कि जो 18 है वो Q की वैल्यू के जगह पे आ जाएगा 9 की जगह पे, और Q की जो वैल्यू है 9 वो पाइवोट की जगह पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 और इसकी जगह हो जाएगा 18। ओके, और फिर 23 इसकी प्लेस पर, फिर 32, 50 एंड 61। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हम जब करते हैं क्विक शॉर्ट में तो हमारा पूरा जो डेटा है वो एरे है वो शॉर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ से 9, 18, 23, 32, 50 और 61 हमें मिल जाता है। ये क्या है, आपकी क्विक शॉर्ट मेथड है। तो इस तरह से आपको पाइवोट एलिमेंट का यूज़ करके इस तरह से आपको एरे को शॉर्ट करते आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको ये क्विक शॉर्ट मेथड डिस्कस करी है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसे फिर से आप रिवाइज करके देखिए वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।